डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और टेक इंडस्ट्री की दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है। खबर को राहत भरा भी माना जा सकता है, लेकिन भारत के डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और टेक इंडस्ट्री पर इसका गहरा असर जरूर पड़ेगा। भारत सरकार ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे आमतौर पर गूगल टैक्स भी कहा जाता है, इसको हटाने का फैसला कर लिया है। यह टैक्स 1 अप्रैल 2025 से अब लागू नहीं होगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये टैक्स है क्या, इसे हटाने का कारण क्या है और इससे भारत और अमेरिकी टेक कंपनियों और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। यह भी माना जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस भी सुधरते दिखाई देंगे। तो चलिए इस खबर को आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए 2016 में भारत सरकार ने ये जो टैक्स है ये उन विदेशी कंपनियों पर लगाया था, उन विदेशी टेक कंपनियों पर लगाया था जो भारत में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देती हैं, जैसे कि गूगल, मेटा जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, या फिर एक्स यानी जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। अब पहले ये जो लेवी लगा था वो एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन था उन विदेशी डिजिटल कंपनियों पर जिनके ऊपर इसे लगाया गया था। फाइनेंशियल बर्डन इसलिए था क्योंकि 6% अपनी रेवेन्यू का उनको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भारत में देने के लिए टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस टैक्स को इसलिए लाया गया था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी कंपनियां जो भारत में बिजनेस कर रही हैं यहाँ के टैक्स सिस्टम में अपना योगदान दे। हालांकि इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ा क्योंकि उन्हें डिजिटल विज्ञापन महंगा पड़ने लगा। अमेरिका लगातार इस टैक्स का विरोध भी कर रहा था और इसे अपनी टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बता रहा था। अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी दी थी कि अगर ये टैक्स जारी रहा तो वो भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे कि झींगा यानी जिसे श्रिम्प कहते हैं या फिर बासमती चावल पर जवाबी टैक्स यानी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा सकता है। और इन टैरिफ्स को लेकर के भारत में भी चर्चा शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की खबरें तो हर तरफ फैली हुई हैं, इसलिए अमेरिका लगातार जब इस टैक्स का विरोध कर रहा था तो अब भारत सरकार ने भी ये बड़ा फैसला ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टैरिफ पॉलिसीज के बाद भारत सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया जिससे अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाए जा सके और किसी भी तरह की ट्रेड वॉर की स्थिति से बचा जा सके। देखिए भारत सरकार का ये प्रिकॉशनरी स्टेप भी माना जा रहा है क्योंकि ट्रेड संबंध अगर बेहतर होंगे तो रिटेलिएटरी टैरिफ्स का सवाल उठना बंद हो जाएगा और इसके साथ ही साथ जो ट्रेड वॉर की स्थिति बन रही है इससे भारत बचा रहेगा। लेकिन अब सवाल ये कि भारत के लिए इससे क्या फायदा होगा। देखिए डिजिटल विज्ञापन सस्ता हो जाएगा। भारतीय बिजनेस के लिए गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर विज्ञापन देने की जो लागत है, जो एक्सपेंस है, वो घट जाएगा, जिससे छोटे और मिड साइज बिजनेसेस को फायदा होगा। इसके साथ ही साथ टेक कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ेगा। गूगल, मेटा और एक्स जैसी कंपनियों की भारत में कमाई पर टैक्स अब कम लगेगा, जिससे वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी कि विदेशी निवेश ज्यादा आने लगेगा। टेक कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव माहौल मिलेगा। इससे डिजिटल इंडस्ट्री को भी फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत सरकार का मेजर रीजन था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। देखिए भारत अमेरिका के ट्रेड रिलेशन सुधरेंगे। इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध बेहतर होंगे और भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में व्यापार करना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या इस पूरे फैसले से कोई नुकसान भी है भारत को? कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इससे सरकार को थोड़ा टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर पूरे आमतौर पर देखा जाए तो इस टैक्स से बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए इसे हटाना समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर भारत सरकार का ये फैसला डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और ट्रेड रिलेशन सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को सस्ते डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स का फायदा भी मिलेगा और टेक कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ विदेशी निवेश के लिए भारतीय बाजार ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे। आपका इस पूरे फैसले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए बिज़ तक।